हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 17th वीडियो लेक्चर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इसमें हम पहली बात तो चेन रूल को डिस्कस करेंगे कि चेन रूल के थ्रू हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आज के इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए हैं, 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि किस तरीके से हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल सुकून से इस लेक्चर को अच्छे से देखें, अच्छे से चीज़ों को नोट करें, किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसी तरीके से ही आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखें, मेथड नंबर 7 चेन रूल, आप इसे समझ लें ये लास्ट मेथड है चेन रूल का। ओके, इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव, या अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस फंक्शन की डेरिवेटिव करो इस फंक्शन के हिसाब से, तो वो थोड़ी चेंज होती है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो देखें, अगर हम मेथड नंबर 7 की बात करें चेन रूल की, तो चेन रूल के यहाँ पे उसके अलावा फिर इसके प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेन फोकस अभी क्या है कि फॉर्मूला कैसे यानी ड्राइव होता है, ये चीज़ हम सीखते हैं। देखें, अगर हम लेबनिज नोटेशन में देखें, लेबनिज मैथमेटिशियन था, उसकी नोटेशन में अगर हम चेन रूल को देखें, सो ये ऐसे डिफाइन होता है कि y अगर कोई भी फंक्शन है u इंडिपेंडेंट वेरिएबल की है, यानी y इज डिफाइंड एज f ऑफ u एंड u ये जो उसके अंदर फंक्शन है ये डिफाइन हो रहा है u इज इक्वल टू g ऑफ x, यानी y डिफाइन हो रहा है f ऑफ u एंड u डिफाइन हो रहा है g ऑफ x आर बोथ डिफरेंशिएबल फंक्शंस। अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। मतलब पहले हम इस y की डेरिवेटिव u के हिसाब से करेंगे, फिर उसी ही u की डेरिवेटिव x के हिसाब से करेंगे, तो हमें क्या चीज मिल जाएगी, dy ओवर dx मिल जाएगी। ये होती है लिबनिज नोटेशन, यानी लिबनिज मैथमेटिशियन था, ये उसकी फॉर्म में हम चेन रूल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल बुक है मैथमेटिक्स का, इससे ये कंप्लीट डिफाइन किया होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर इसका हम प्रूफ थोड़ा देखें तो हमने डेरिवेटिव तो अच्छी खासी पढ़ी है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने पढ़ी है, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन हमने पढ़ी है। तो हम एक चीज वहां पर पढ़ी थी लेक्चर में कि लिमिट डेल एक्स अगर अप्रोच करेगा जीरो को तो डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज को अगर हम अप्रोच करेंगे जीरो को तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही डेरिवेटिव होती है। तो इसलिए मैंने इसको बराबर कर दिया डी वाई ओवर डी एक्स के। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर लिमिट डेल एक्स अप्रोच करेगा जीरो को तो डेल वाई, यानी ऐसे समझ लें आप, डेल वाई ओवर डेल एक्स ये बराबर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स के, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करेगा, जो नथिंग बट क्या चीज है, डेरिवेटिव ही है। ठीक है, तो देखें, अगर ये चीज है तो इस चीज को मैं लेकर चल रहा हूं लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई ओवर डेल यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, डेल यू को डिवाइड भी करवा रहा हूं और मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूं। तो मैंने डिवाइड भी एक चीज करवा दी, मल्टीप्लाई भी एक चीज करवा दी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो डेल यू डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डेल एक्स सेम लिखा। उसके बाद देखिए, अगर ये इस लिमिट को मैं दोनों साइड से अप्लाई कर दूं, क्योंकि ये थ्योरम है लिमिट का कि लिमिट में अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है तो दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो सकती है। तो मैं इस पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी और इस पे अलग लिमिट अप्लाई कर दी, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई ओवर डेल यू, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल यू ओवर डेल एक्स। अब यहां पर कंडीशन होता है कि अगर डेल यू अप्रोच करेगा जीरो को, अगर ये डेल यू अप्रोच करेगा जीरो को, तो ये डेल एक्स किसको अप्रोच करेगा, ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। मतलब ये इन जनरल कंडीशन होती है कि अगर डेल यू अप्रोच करेगा जीरो को जैसे ही डेल एक्स अप्रोच करेगा जीरो को। तो सिंपल चीज है, मतलब अगर ये चीज है ना, अगर ये डेल एक्स जो है अप्रोच करेगा जीरो को, तो इस डेल यू फिर किसके अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो दैट्स व्हाई ये जो चीज है ना, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई ओवर डेल यू, अगर इसको हम इसकी डिफरेंशियल यानी डेरिवेटिव की अगर नोटेशन में डिफाइन करना चाहें तो ये अगेन वही कॉन्सेप्ट है, ये अगेन डेरिवेटिव ही है, लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यू है। जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे थोड़ा समझिएगा। जैसे मैंने यहां पर दोनों साइड से अलग से लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये चीज क्या बन गई, डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई ओवर डेल यू, लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल यू ओवर डेल एक्स। तो ये चीज बन गई डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये चीज क्या बन गई, डेल वाई डी वाई ओवर डी यू, ये डेरिवेटिव ही बन गई ना। ठीक है, और ये चीज क्या बन गई, डेल यू ओवर डेल एक्स, ये चीज बन गई डी यू ओवर डी एक्स, और ये किसके बराबर थी, डेल वाई ओवर डेल एक्स के, डी वाई ओवर डी एक्स के। तो ये चीज मैंने इसके बराबर कर दी, तो मतलब डी वाई ओवर डी एक्स का ये फॉर्मूला बन गया, जो ये किसका फॉर्मूला है, चेन रूल का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ भी करते हैं। और इसी चेन रूल को अगर हम देखें तो चेन रूल इन प्राइम नोटेशन, इसको हम प्राइम नोटेशन में भी लिख सकते हैं। जैसे हम डेरिवेटिव को वाई प्राइम से डिफाइन करते हैं, प्राइम ऑफ एक्स से डिफाइन करते हैं, तो उसकी नोटेशन हम इसको ऐसे लिखते हैं, एफ कंपोजिशन ऑफ जी प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम जी ऑफ एक्स। फिर इसमें अंदर जो फंक्शन होगा उसकी आपको दोबारा से डेरिवेटिव करनी पड़ेगी। मतलब अगर एफ फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर अगेन कोई फंक्शन डिफाइन किया गया, तो पहले आप एफ फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स, फिर उसकी आप अगेन डेरिवेटिव करेंगे। तो ये चीज वही कह रही है कि पहले आपको एफ की डेरिवेटिव करनी है, जो बाहर वाला फंक्शन है, अंदर वाले फंक्शन को सेम रखेंगे, फिर इस अंदर वाले फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे। तो ये चीज अगेन चेन रूल को ही डिफाइन करती है इन प्राइम नोटेशन, ये भी चेन रूल को डिफाइन करती है इन लिबनिज नोटेशन। और ये चेन रूल का छोटा सा प्रूफ जो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे, अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम इनको सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा
कॉन्शियस रहिएगा कि किस तरीके से हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं, टेक्निक कैसी है उसको थोड़ा नोट करिएगा। देखिए अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम एक्स से हिसाब से ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहला फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 100, एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 100। अब देखें ये y कोई फंक्शन है, ठीक है। अब ये अगेन ये एफ ऑफ एक्स आप ऐसे समझ लें, ये जी ऑफ एक्स है, ये दूसरा फंक्शन है, उसके ऊपर पावर 100 है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे आएगा, पावर में से एक कम, तो मैंने क्या कर दिया 100 को नीचे लेकर आया, डी वाई डी एस क्या बनेगा 100 को नीचे लेकर आया और एक्स क्यूब माइनस 1 100 में से एक कम हो गया तो 99। तो अगेन हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर पावर है, जैसे ये था ना कि अगर डी यू है तो इस डी यू की अगेन हमें डेरिवेटिव करनी है, तो मैंने इसके अंदर जिसके ऊपर पावर था इसकी मैंने दोबारा से डेरिवेटिव करी, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1। तो ये क्या होगा 100 एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 99, ये तो सेम ही रहेगा। इसकी जब आप डेरिवेटिव करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 तो इसकी डेरिवेटिव आएगी 3x², क्या आएगी 3x²। अब क्या करें, इस 3 को इस 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 300, ये x² सेम आ जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 99, एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 99, ये सेम चीज आ जाएगी। मतलब अगर कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा तो पहले अगर पावर रूल है तो पहले आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, अगर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसकी एंगल की डेरिवेटिव करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। ये है पावर रूल का एग्जांपल था कि अगर पावर होगा तो पहले पावर को सोल्व करेंगे, उसके बाद उसके अंदर वाली चीज की डेरिवेटिव करेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आएगी। उसके बाद देखें अगर y इक्वल टू 4 सेक 5x है। अब देखें अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल x नहीं है। अब यहाँ पर एंगल 5x है, एंगल क्या है 5x। तो देखें इस 4 को तो हम छोड़ देंगे, तो मैंने लिखा dy ओवर dx, 4 तो बाहर ही आ गया। इस सेक 5x की मुझे डेरिवेटिव करनी है तो मैंने लिखा d ओवर dx ऑफ सेक 5x। तो देखें अब पहले आप मुझे बताएं कि सेक x की डेरिवेटिव क्या होती है, जल्दी बताएं। सेक x की डेरिवेटिव होती है सेक x इंटू 10x। तो वही चीज मैं आप अप्लाई करने वाला हूं। तो 4 को मैंने छोड़ दिया, d ओवर dx ऑफ सेक 5x, तो मैंने लिखा सेक x की डेरिवेटिव होती है सेक x 10x, तो सेक 5x की डेरिवेटिव क्या होगी सेक 5x tan 5x। अगर एंगल x होती है तो सेक x tan x, अगर एंगल 5x है तो सेक 5x tan 5x। तो वही चीज आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, d ओवर dx ऑफ इसकी एंगल इसकी क्या है 5x, क्योंकि सेक x tan x हम सेक x की डेरिवेटिव तब लेते हैं क्योंकि वहां पर एंगल x होती है और x की डेरिवेटिव 1 आती है, तो उस वजह से हम लिखते नहीं है। लेकिन यहां पर अगर एंगल 5x है तो मुझे लिखना पड़ेगा d ओवर dx ऑफ 5x, मतलब अगेन मुझे उसकी एंगल की अगेन मुझे दोबारा से डेरिवेटिव करनी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव करके फिर बाद में उसकी एंगल की डेरिवेटिव करनी है। अब एंगल में कुछ भी हो सकता है, एंगल में अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एंगल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, एंगल में लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एंगल में अगेन स्क्वायर रूट फंक्शन हो सकता है। तो एंगल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस एंगल की आपको दोबारा से डेरिवेटिव करनी है। तो यहाँ पर एंगल 5x थी तो मैंने लिखा d ओवर dx ऑफ 5x। तो क्या होगा, अब मुझे बताएं 5x की डेरिवेटिव क्या होगी। आप बोलेंगे सर 5x की डेरिवेटिव 5 होगी, 5x की डेरिवेटिव क्या होगी 5x। तो मैंने लिखा 5 इंटू 4 20, सेक 5x सेम आ गया, tan 5x सेम आ गया, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेरिवेटिव फाइंड करते हैं थ्रू चेन रूल। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, y इक्वल टू cos पावर 3 4x। अब यहाँ पर अगेन तीन चीजें हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है ही, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर पावर है। तीसरी चीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके ऊपर पावर है और एंगल भी है। अब एंगल x नहीं है, एंगल क्या है 4x है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, फिर जिसके ऊपर पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे, अगर उसमें एंगल है तो फिर उसकी एंगल की डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, फिर जिसके ऊपर पावर है उसकी डेरिवेटिव करेंगे, फिर जिसकी अगर उसमें एंगल है तो फिर उस एंगल की भी हमें डेरिवेटिव करनी है। तो देखें पहले मैंने पावर रूल अप्लाई किया, dy ओवर dx, पावर नीचे, पावर क्या है 3 नीचे आएगा, पावर में से एक कम तो cos स्क्वायर 4x, cos क्यूब 4x था तो क्या बन गया cos स्क्वायर 4x। अब मुझे क्या करना है, पावर की डेरिवेटिव मैंने कर दी। अब इसके बाद सो यहां पर क्या होगा, क्योंकि पावर किसके ऊपर है cos 4x के ऊपर, तो इसकी डेरिवेटिव होगी sin 4x। क्या होगी, सो यहां पर ये लिखिएगा sin 4x। ओके, क्योंकि पहले मैंने पावर की डेरिवेटिव करी तो ये होगा 3 cos स्क्वायर 4x, फिर cos 4x अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो होगी माइनस sin 4x, क्या होगी माइनस sin 4x। उसके बाद इस एंगल की डेरिवेटिव, तो इस एंगल की डेरिवेटिव क्या होगी, तो d बाई dx ऑफ 4x मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे अगेन इसकी एंगल की डेरिवेटिव करनी है। तो क्या चीज, पहले पावर की डेरिवेटिव करेंगे, फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसकी एंगल की डेरिवेटिव करेंगे। तो d ओवर dx ऑफ 4x। तो क्या होगा, देखें 3 cos स्क्वायर 4x ये चीज सेम आ जाएगी, 3 cos स्क्वायर 4x ये चीज सेम आएगी, और ये sin 4x ये भी सेम आएगा। और इस 4 को, क्योंकि ये 4x है ना, तो इस 4x की डेरिवेटिव क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर 4 होगी। ठीक है, तो देखें ये 4 3 = 12, cos स्क्वायर 4x सेम आएगा और यहां पर ऐड हो जाएगा sin 4x। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन फंक्शंस की डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें थोड़ी थोड़ी आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल ईजी हैं। ठीक है, मैं आपको जस्ट अभी आइडिया दे रहा हूं
क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ये अच्छी बात है कैलकुलस में, ठीक है ना। तो कैलकुलस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, y इक्वल टू साइन एक्स। मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो होगा लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकती है। तो देखें साइन एक्स मतलब साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक तो है लेकिन उसकी एंगल भी ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखें मैंने लिखा dy ओवर dx इक्वल टू, पहले हम फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं है, साइन के ऊपर कोई पावर नहीं है, अगर पावर नहीं है तो पावर रूल अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने डायरेक्टली इस फंक्शन की डेरिवेटिव करी, तो साइन की क्या होगी कोस साइन एक्स, ठीक है। साइन की क्या होती है, साइन एक्स की होती है कोस एक्स, कोस एक्स की होती है माइनस साइन एक्स। तो मैंने साइन एक्स था तो मैंने लिखा कोस साइन एक्स। अब ऐसे समझे ना, आप इसको x मान ले, आप ऐसे समझिए x से, तो साइन x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी कोस x, ठीक है। तो देखें, तो साइन x की डेरिवेटिव क्या हो गई कोस x हो गई। उसके बाद इसकी एंगल की अगेन मुझे डेरिवेटिव करनी है, तो मैंने लिखा d ओवर dx ऑफ इसकी एंगल, एंगल क्या है साइन x, तो मैंने लिखा साइन x। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव करके फिर उसकी एंगल की मुझे डेरिवेटिव करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव करके मुझे अगेन उसकी एंगल की डेरिवेटिव करनी है। तो मैंने क्या लिखा कोस साइन एक्स, सेम ही आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है कोस एक्स, तो कोस एक्स को मैंने बाहर लिख दिया कोस एक्स, और ये कोस साइन एक्स ये सेम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी डेरिवेटिव निकालते हैं। अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें आपके लिए क्लियर हो रही होंगी। अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए आप इनका सॉल्यूशन जरूर फाइंड कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स। दूसरा फंक्शन है सेक स्क्वायर 2x माइनस टेन स्क्वायर 2x। तीसरा फंक्शन है y इक्वल टू साइन 1/x, अब एंगल 1/x है। अब एंगल में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अगर होता साइन log x तो भी आप उसकी डेरिवेटिव निकाल सकते थे ना। अगर होता साइन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 तो भी आप डेरिवेटिव निकाल सकते थे, तो उनके आप डेरिवेटिव निकालिएगा। उसके बाद ये फंक्शन आपका y इक्वल टू साइन स्क्वायर कोस 4x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके ऊपर पावर और एंगल भी उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक, और उसकी एंगल अगेन 4x है वो अगेन। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का बुक है, उससे ये मैंने क्वेश्चन लिए हैं। उम्मीद है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखें थोड़ी चीजें। उसके बाद है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 3x। अब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, ठीक है, एक अलजेब्रिक फंक्शन दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट पहले वाले की डेरिवेटिव दूसरे वाले को छोड़ देंगे, प्लस पहले वाले को छोड़ देंगे दूसरे वाले की डेरिवेटिव करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है, प्रोडक्ट रूल। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 3x था, तो मैंने एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव लिखी, तो मैंने क्या लिखा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 3x सेम प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पहला वाला फंक्शन सेम, दूसरे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 3x। अब देखें मैंने क्या किया, पहले वाले फंक्शन की डेरिवेटिव करी, दूसरे वाले को एज इट रख दिया, प्लस पहले वाले को एग्जिट रखा और दूसरे वाले की डेरिवेटिव करी। तो देखें अब एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी, अब मुझे बताएं एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी 2x। तो एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होगी 2x, साइन स्क्वायर 3x ये चीज सेम आ गई, ये एक्स स्क्वायर सेम आ गया, और ये साइन स्क्वायर 3x। अब मुझे इसकी डेरिवेटिव करनी है। अब यहां पर मुझे क्योंकि चेन रूल अप्लाई करना है, क्योंकि पावर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसकी एंगल है। तो देखें पहले मैंने पावर रूल अप्लाई किया, पावर नीचे आ गया, पावर में से एक कम। अब देखें पावर जैसे नीचे आएगा तो 2, पावर 2 था तो एक कम होकर ये पावर 1 बन गया, और 3x एंगल को मैंने सेम रखा। उसके बाद अगर मैंने पावर की डेरिवेटिव कर दी, सॉरी यहाँ पर मुझे फंक्शन की डेरिवेटिव अगेन मुझे करनी थी, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, ठीक है। साइन 3x है तो इस फंक्शन की डेरिवेटिव क्या होगी साइन कोस 3x, ठीक है। उसके बाद मुझे इसकी एंगल की डेरिवेटिव करनी है, तो एंगल इसकी क्या है 3x, तो इसकी एंगल की डेरिवेटिव क्या d ओवर dx ऑफ 3x, ये मुझे लिखनी है, ओके। उसके बाद देखिए ये हो जाए 2x, ये 2x सेम, साइन स्क्वायर 3x सेम आ गया, प्लस ये x स्क्वायर सेम 2 साइन 3x, और यहां पर होगा कोस 3x। उसके बाद इसकी एंगल क्या थी 3x, तो उसकी डेरिवेटिव क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2x सेम, साइन स्क्वायर 3x सेम, प्लस ये x स्क्वायर है ना, ये देखें 3 2 जा 6 इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 6x स्क्वायर, और ये साइन 3x सेम आ गया, और ये कोस 3x सेम आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन फंक्शंस की डेरिवेटिव निकालते हैं। उम्मीद है कि ये चीजें आपके लिए क्लियर है, ठीक है। आप इसको दोबारा से वीडियो को देखिएगा किस तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन किया है। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई किया है कि अगर दो फंक्शन थे, लेकिन ये साइन स्क्वायर 3x था तो यहाँ पर मुझे चेन रूल अप्लाई करना पड़ा, इस वजह से मैंने चेन रूल अप्लाई किया है, ओके। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको आई थिंक सो हो रही होगी, लेकिन आप इसको दोबारा से वीडियो को देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ठीक है। अब ये इन जनरल मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखें अगर y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स और a माइनस एक्स है, तो मैं इस स्क्वायर रूट को रिमूव करके पावर 1/2 दे सकता हूं। बिल्कुल इजी चीज है, मैं इस स्क्वायर रूट को रिमूव करके पावर 1/2 दे सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इस पावर को चेंज करके मैंने 1/2 लिख दिया। अब देखें मैं यहां पर पावर रूल अप्लाई कर सकता हूं। पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे आएगा, पावर में से एक कम,
अगर जिसके ऊपर पावर है तो उसकी अगर अगेन हमें डेरिवेटिव करनी है, तो मैंने वही चीज यहां पर अप्लाई करी है। देखें dy और dx इक्वल टू पावर नीचे मतलब 1/2 नीचे, ध्यान से देखिएगा ओके, कहीं भी नहीं देखिएगा, यहां देखें सिंपल, पावर नीचे आ गया, पावर में से एक कम तो a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, पावर में एक कम तो 1/2 माइनस 1 कर दिया। उसके बाद जिसके ऊपर पावर था, अगर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स के ऊपर पावर था तो मैंने लिखा dy dx ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, मुझे इसकी डेरिवेटिव अगेन करनी पड़ेगी। तो मैंने सिंपल एक स्टेप अप्लाई किया, पावर नीचे पावर में से एक कम करके इसकी डेरिवेटिव मैंने जस्ट लिखी है, अभी करी नहीं है, ठीक है, dy dx ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखें, ये 1/2 सेम आ गया, a प्लस एक्स a माइनस एक्स पावर माइनस 1/2, यहां पर देखें ये 1/2 माइनस 1 होगा तो इसका आंसर माइनस 1/2 आएगा, तो मैंने लिख दिया इसका ऊपर पावर क्या आएगा माइनस 1/2। तो देखें अब यहां पर मुझे, क्योंकि दो फंक्शंस, अगर दो फंक्शंस डिवीजन में तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, जल्दी बताएं, अगर दो फंक्शंस डिवीजन में हो तो कौन सा रूल अप्लाई होता है, क्वोशंट रूल, ठीक है। तो क्वोशंट रूल मैंने यहां पर अप्लाई किया है। क्वोशंट रूल हम कैसे करते हैं, सेकंड वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, ऊपर वाले फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे, माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम रखेंगे, नीचे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे, अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, यही होता है चेन रूल, सॉरी क्वोशंट रूल, ओके। तो मैंने यहां पर वही अप्लाई किया है, नीचे वाला फंक्शन सेम लिखा a माइनस एक्स सेम, ऊपर वाले फंक्शन की डेरिवेटिव तो dy dx ऑफ a प्लस एक्स, माइनस पहले वाला फंक्शन सेम यानी a प्लस एक्स सेम, नीचे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव यानी dy dx ऑफ a माइनस एक्स, और नीचे वाले का स्क्वायर तो a माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। अब आगे स्टेप देखें, ये तो सेम ही आएगा 1/2 a प्लस एक्स a माइनस एक्स पावर माइनस 1/2, ये चीज सेम ही चल रही है, ओके। यहां पर देखें a माइनस एक्स सेम, ठीक है। उसके बाद a प्लस एक्स की डेरिवेटिव, आप मुझे बताएं a प्लस एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर 1 होगी, क्योंकि a कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव खत्म टाटा। तो x की डेरिवेटिव क्या आ गई 1 आ गई, तो मैंने इसकी डेरिवेटिव करी dy dx ऑफ a प्लस एक्स की डेरिवेटिव हो गई 1, ये माइनस साइन सेम आ गई, a प्लस एक्स सेम, a माइनस एक्स, अब मुझे बताएं, अब यहां पर a माइनस एक्स है, क्योंकि a प्लस एक्स था तो डेरिवेटिव 1 होगी, अब a माइनस एक्स है तो इसकी डेरिवेटिव माइनस 1 होगी, तो मैंने इसकी डेरिवेटिव करी माइनस 1, नीचे वाली चीज सेम a माइनस एक्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखें, dy और dx इक्वल टू 1/2 a प्लस एक्स a माइनस एक्स पावर माइनस 1/2, ये तो सेम ही चल रही है। अब यहां पर देखें ये होगा a माइनस एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके भी ये क्या बनेगा a माइनस एक्स ही बनेगा, a माइनस एक्स ही बनेगा 1 से मल्टीप्लाई होके, तो ये हो गया a माइनस एक्स। अब यहां पर देखें माइनस इंटू माइनस, तो ये माइनस इंटू माइनस ये चीज बन गई प्लस, और ये a प्लस एक्स सेम मैंने लिखा, मैंने क्या किया माइनस इंटू माइनस प्लस, a प्लस एक्स को मैंने a प्लस एक्स ही रखा, बाकी नीचे वाली टर्म वही सेम रहेगी a माइनस एक्स टू द पावर 2। नेक्स्ट स्टेप देखें क्या है, dy और dx इक्वल्स टू, अब ये देखें अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये चीज कुछ ऐसी नहीं बनेगी, देखें ये x x इसमें कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, x x कैंसिल हो जाएगा, a तो यहां पर बन जाएगा 2a, क्या बनेगा 2a, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, a प्लस a क्या बनेगा 2a, तो अगर यहां पर ये 1/2 है और यहां पर ये 2 है, तो इस 2 को इस 2 से मैं कैंसिल कर सकता, तो मैंने इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया। तो देखें ऊपर क्या चीज बन गई, ऊपर सिर्फ एक चीज बची a, क्या चीज बची a, तो ऊपर एक चीज आ गई सिंपल a। अब ये देखें अगर इसके ऊपर पावर माइनस 1/2 है तो इसको मैं अगर मैं डिवाइड में लेकर जाऊं तो देखें यहां पर ये चीज है ना, अगर a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, अगर इसके ऊपर पावर माइनस 1/2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/a प्लस एक्स a माइनस एक्स पावर 1/2, यानी इसका पावर माइनस 1/2 से अगर मैं डिवाइड में लेकर जाऊंगा तो इसका पावर 1/2 ही बनेगा। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सेम चीज है, ओके। उसके बाद देखिए अगर ये 1/2 है तो इस 1/2 को रिमूव करके मैं स्क्वायर रूट दे सकता हूं, तो मैंने स्क्वायर रूट दे दिया a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहां पर करी है, तो ये ऊपर तो सेम a ही बचेगा क्योंकि ये 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर a ही बनेगा। इस पूरी चीज को मैंने क्या किया, डिवाइड में लेकर गया ताकि इसका पावर जो माइनस 1/2 था ना, ये पावर 1/2 बन गया, और इस 1/2 को रिमूव करके मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये वही चीज है, ठीक है। और ये a माइनस एक्स होल स्क्वायर ये सेम ही a माइनस एक्स होल स्क्वायर सेम आ गया। उसके बाद देखें अगर कोई थर्ड स्टेप में चीज होती है जैसे a अपॉन रूट एक्स, देखें ये वही चीज है ना, देखें ये कुछ ऐसी चीज है a अपॉन रूट a प्लस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स, ये ऐसी है ना, सेम ही चीज है ना। अगर मैं इसको देखें तो a अपॉन रूट a प्लस एक्स, क्योंकि अगर रूट दोनों पे है तो मैं दोनों पे अलग अलग रूट दे सकता हूं, तो a अपॉन रूट a प्लस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स, तो ये चीज ऐसी है। अब देखें ये थर्ड स्टेप है ना, अगर ये थर्ड स्टेप है तो इसको मैं फर्स्ट पे लेकर जा सकता हूं, इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सेम चीज है। तो ये थर्ड स्टेप था, मैंने इसको ऊपर ले गया तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये थर्ड स्टेप रूट a माइनस एक्स ये ऊपर आएगा तो a से मल्टीप्लाई होकर रूट a माइनस एक्स a बनेगा, और नीचे a प्लस एक्स का रूट सेम ही आ गया और a माइनस एक्स होल स्क्वायर सेम आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे वाला स्टेप देखें,
इसके ऊपर पावर 1/2 है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इसको मैंने 1/2 में कन्वर्ट कर दिया। ए भी सेम आ गया, ये भी चीज सेम आ गई, ये भी चीज सेम आ गई। जस्ट मैंने क्या किया, इसके स्क्वायर रूट वाले पावर को चेंज करके 1/2 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप देखें, अगर इसके ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 1/2 है, तो देखें अगर दो सेम चीजें डिवीजन में होती हैं, ऐसे देखें, अगर ए पावर यहां पर अगर 2 है और यहां पर ए पावर 3 है, तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ए पावर 2 - 3, मतलब दोनों के हम पावर्स को डिवाइड में होंगे तो हम उनको कैंसिल आउट यानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर वही चीज करी है, क्या किया है मैंने, क्योंकि देखें a - x पावर 1 -1/2, a - x पावर 2, तो इस ऊपर वाले पावर से ये नीचे वाला पावर कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा a - x 1/2 और ये -2, यानी ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर 2 मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए ये चीज बनेगी a - x और ये 1/2 में से 2 जाएंगे, तो ये बाय एलसीएम हम इसको कर सकते हैं कैसे, 1 × 1 1 -2 2 = 4 -2 1 = ये डिवाइड में 2 आएगा। तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a - x 1 - 4, तो ये होगा -3/2। तो वही चीज है 1/2 पावर था, तो इसको मैंने 2 क्या कर दिया, 2 से सब्ट्रैक्ट जब किया तो ये चीज बन गई a - x पावर -3/2। अगर ये पावर -3/2 है तो मैं इसको डिवाइड में लेकर जाऊंगा तो ये चीज पावर पॉजिटिव बन जाएगा। ये वही कॉन्सेप्ट था ये वाला, अगर पावर नेगेटिव होगा तो उसको डिवाइड में लेकर जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगा। तो अगर ये -3/2 है तो इसको मैंने डायरेक्टली डिवाइड में लेकर गया तो ऊपर चीज ए ही बचेगी, लेकिन ये यहां पर पावर -3/2 आ रहा था ना, तो इसको मैंने डिवाइड में लेकर गया तो ये होगा a - x पावर 3/2 और ये a + x के ऊपर रूट था, तो इस रूट को रिमूव करके मैंने इसका पावर 1/2 लगा दिया। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जो आपको एग्जाम्स में रिक्वायर होता है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे समझ लें, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर इन जनरल ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आप उनका सॉल्यूशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह क्वेश्चन है, सॉल्व योरसेल्फ y = अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, ठीक है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x, अगर ये फंक्शन है तो इसको अगर आप इससे मैच करें तो ये क्या चीज सेम नहीं है, यहाँ पर a की वैल्यू जस्ट 1 है, तो a + x यानी 1 + x, a - x यानी 1 - x, तो ये चीज सेम ही है। तो इसका आप सॉल्यूशन जरूर फाइंड करिएगा इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने 1 बार 2 बार 3 बार सोल्व किया ना, तो आप ऐसे समझ लें कि आपकी IQ लेवल तेज हो जाएगी। डेरिवेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर डेरिवेटिव को आप जितनी ज्यादा सोल्व करेंगे, जितना ज्यादा सोल्व करेंगे उतना आपका IQ लेवल तेज होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कम से कम 1 या 2 बार जरूरी ट्राई करिएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा आप ट्राई करेंगे ना तो आप स्टेप्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे अगर ये मैंने यहाँ पर सिंपल स्टेप्स भी डिफाइन किए हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सिंपल स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप आएगा, इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप आएगा, ठीक है ना। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y = x e sin x, तो इसको भी आप सोल्व करिएगा। x e sin x, देखें x अलग फंक्शन है अलजेब्रिक के, e sin x ट्रिग्नोमेट्रिक अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखें अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, लेकिन आप इसको सोल्व करिएगा। नेक्स्ट है y = e √x + 1, इसको भी आप ट्राई करिएगा। उसके बाद है y = e power x cube, तो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी डेरिवेटिव मैंने आपको समझाई है, तो उस टेक्निक से आप इसको भी लाजमी ट्राई करिएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, आई थिंक सो इसका भी क्लियर आपको मिल जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। देखें y = e sin 3x, y = e sin 3x, तो देखें अगर e के ऊपर कोई भी पावर होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो e पावर पूरा फंक्शन सेम आता है। लास्ट लेक्चर याद करें, e पावर पूरा फंक्शन सेम आएगा, उसके बाद e के साथ log लगेगा, log e, फिर उसके पावर की डेरिवेटिव करते हैं। यही टेक्निक हमने पढ़ी थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जब e होगा तो देखें e sin 3x, तो e sin 3x सेम आएगा। अब यहां पर क्योंकि log e आता है, यहां पर क्या होता है, log e होता है, और हमें पता है क्योंकि log e 1 के बराबर होता है, तो मैंने यहां पर लिखा नहीं था, लेकिन log e होगा, ओके। तो e sin 3x log e के साथ log लग गया, फिर उसके पावर की डेरिवेटिव, तो मैंने लिखा d/dx ऑफ, इसका पावर है sin 3x, तो d/dx ऑफ sin 3x। नेक्स्ट स्टेप देखें, dy/dx = e sin 3x सेम। अब यहां पर क्योंकि sin 3x है ना, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, cos 3x, फिर उसकी एंगल की डेरिवेटिव हमें करनी पड़ेगी, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री करी थी। तो sin 3x की हो गई cos 3x, अब एंगल इसकी 3x है, तो इसकी डेरिवेटिव d/dx ऑफ 3x। नेक्स्ट देखें स्टेप, dy/dx = e sin 3x, ये चीज सेम ही आ गई, cos 3x भी सेम आ गया, 3x की डेरिवेटिव क्या होगी, 3 होगी, तो ये चीज बन जाएगी। अब आप चाहें तो ये 3 है ना, आप इस 3 को रिमूव करके इस साइड लेकर आए, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 3e sin 3x cos 3x। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है सर। सो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, इनको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर इंपॉर्टेंट ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूरी ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर थॉमस कैलकुलस, सिंगल वेरिएबल, ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा इसमें मैंने बुक्स के क्वेश्चंस लिए हैं।
उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चेन रूल को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अगर डेरिवेटिव के एडवांस लेवल के क्वेश्चन की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे वाले जो हमारे टॉपिक्स होंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, अगर किसी फंक्शन की डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के हिसाब से फाइंड करनी हो, जैसे मैं आपसे बोलूं sin x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tan x बताओ, तो sin x की cos x फिर डेरिवेटिव नहीं होगी। आप ऐसे ही पढ़ते हैं ना, sin x की डेरिवेटिव क्या होती है cos x, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू x होती है। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं ना कि sin x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर बताओ, तो फिर आप ये नहीं कह सकते sin x की डेरिवेटिव cos x होगी। ठीक है ना, तो ये चीज हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में यही पढ़ेंगे। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट मेथड है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसमें जितने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, अगर आपने इस लेक्चर को 3 बार 4 बार देखा और इन क्वेश्चन की 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करी तो मेरा डेरिवेटिव आपके लिए हलवा हो जाएगी, बिल्कुल ईजी आपको समझ में आ जाएगी। किसी भी बुक से चाहे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से चाहे आप पढ़ सकते हैं, किसी बुक को आप चाहे खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि इस लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। और पिछले लेक्चर्स आप तो वैसे भी देख रहे हैं, और लेक्चर को लाजमी शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि सर हाँ बिल्कुल हमें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इम्प्लिसिट फंक्शन की डेरिवेटिव को ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।